बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम सब निर्देशांक ज्यामिति में भाग 3 का अध्ययन करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कोई रेखाखंड है और जिसके दो बिंदु ये और बी है, जिसमें ए का निर्देशांक आपका -3, 10 है और बी का निर्देशांक 5, -4 है। इसका मध्य बिंदु, ठीक मध्य बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे माना मध्य बिंदु P है और इसके निर्देशांक x, y है। तब हमने आपको फार्मूला बताया था बेटा कि अगर किसी भी रेखाखंड के अंतिम दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हों तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं x1 प्लस x2 अपान में 2, x निर्देशांक के लिए और y निर्देशांक के लिए हम y1 प्लस y2 अपान में 2। x1 हमारे यहाँ कितना है, -3 है। x2 कितना है, 5 है और बटे में कितना है, 2। y के लिए आप देखें, y1 10 है और y2 आपका 4 है, बटे में 2। -3 से +5 निकल गया तो 2 बचा और बटे का 2, और ये हमारा कितना हो गया, 14 हो गया। 14 का बटे का 2, इसको काट दो, ये 1 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। x बराबर 1 और y बराबर आपका 7। आंसर को जस्टिफाई करके लिख देंगे। अतः मध्य बिंदु P का निर्देशांक हमने x, y माना था तो x की जगह पर हम x की वैल्यू रख देंगे, 1 आया है और y की वैल्यू कितना आया है, 7। ये आंसर होगा। आइए आगे। यदि बिंदुओं P का निर्देशांक 2, -3 और Q का निर्देशांक 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा एक रेखाखंड है P और Q, इसका निर्देशांक P का 2, -3 है और Q का निर्देशांक 10, y है और इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है। को y का मान ज्ञात करना है। हम दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे, लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके बीच की दूरी कितना है, 10 है
x2 हमारा 10 है और x1 हमारा 2 है का होल स्क्वायर प्लस में y2 हमारा y है और y1 हमारा -3 है। में आप बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमने -3 से पहले -3 को छोटे ब्रैकेट में रखा है गुणा दिखाने के लिए। तो 10 बराबर में अंडर रूट 10 से हमारा 2 निकल गया, 8 का स्क्वायर हो गया और प्लस में इसको छोटे ब्रैकेट में ले ले तो ये हमारा कितना हो जाएगा y और माइनस माइनस का गुणा +3 का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दस का वर्ग y+3 का होल स्क्वायर और इस सब का पूरे का होल स्क्वायर। जब हमने ऐसा कर दिया तो अंडर रूट हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा 100 हुआ और ये हमारा 64 हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा a+b के होल स्क्वायर पर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और +2ab, ये हमारा 64 को इधर ले आओ तो 100 - 64 बराबर में y² +9 और प्लस का 6y हो। 9 को भी इधर ले आओ, ये हमारा घट के कितना हो गया 36 और 9 इधर आया माइनस में हो गए ay² प्लस में 6y। इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में सम्मानित कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा y² प्लस 6y और 36 से हमारा 9 निकल गया तो हमारा कितना बचेगा 27 बचेगा और प्लस का 27 बचेगा और इस तरफ आएगा तो ये माइनस में 27 हो जाएगा बराबर का 0। अब इसका हम मध्य पद तोड़ लेते हैं। आइए 27 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 9 3 3 3 त्रिका 9 और 9 से हमने 3 को घटा दिया तो हमारा प्लस का 6y आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे y² प्लस का 9y माइनस का 3y, क्योंकि हमको +6y के बराबर में लाना है तो अगर +9y से -3y निकल गया तो प्लस का 6y होगा माइनस का 27 बराबर का 0। y हमने कॉमन ले लिया तो y प्लस में हमारा कितना बचा 9 और यहाँ हमारा 3 कॉमन हो जाएगा -3 तो हमारा y और माइनस माइनस का गुणा प्लस और हमारा 3 9 जा 27 इक्वल टू 0। दो खंड हमको प्राप्त हुए x + 9 और y - 3 बराबर में 0। लिखेंगे यदि y + 9 बराबर 0 तब y बराबर -9 और यदि y - 3 बराबर 0 तब y बराबर 3। y का दो मान हमको प्राप्त हो गया -9 और प्लस का 3। ये आपका आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न। बिंदु -4, 6 बिंदुओं A का निर्देशांक -6, 10 और B का निर्देशांक 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में
विभाजित करता है। जैसे यहाँ पर एक रेखाखंड है हमारा ए और बी, ए का निर्देशांक आपका -6 और -10 है और बी का निर्देशांक -6, 10। यहाँ पर कोई बिंदु है जो इन रेखाखंड को जोड़ रहा है, इसका निर्देशांक और -4, 6 है। किस अनुपात में विभाजित करता है? इन दोनों के बीच में अनुपात क्या है? तो माना अनुपात m1 और m2 है, लिख देंगे यहाँ पर माना अनुपात m1 और m2 है। विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र आपका क्या है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस का m2। ये x निर्देशांक के लिए होता है और y निर्देशांक के लिए आपका m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 होता है। आइए यहाँ पर ये विभाजन बिंदु है, इसका निर्देशांक x का निर्देशांक यहाँ कितना है? -4 और इसका मान रखते हैं m1 हमने माना है, x2 हमारा कितना है? x2 हमारा -6 है यहाँ और यहाँ देखते हैं तो x2 हमारा -6 है। सॉरी, यहाँ पर मैंने निर्देशांक गलत लिख दिया, दोनों का एक समान लिख दिया। b का निर्देशांक हमारा 3, -60 है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर हमसे गलती हो गई। तो हमारा x2 कितना है? 3 प्लस m2 और x1 कितना है? -6 m1 प्लस m2। हम अगर y को इतना लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, अगर x को लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? x को ले रहे हैं, बिंदु x से ही हल कर रहे हैं इसको। तो ये हमारा -4 बराबर में 3m1 और ये माइनस प्लस का गुणा -6m2 m1 प्लस में m2। इसके नीचे एक लिखकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम पाते हैं 3m1 -6m2 बराबर में -4, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस का 4m1 और फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा -4m2। m1 को एक तरफ कर लो, m2 को एक तरफ कर लो, तो 3m1 ये इधर आया तो हमारा प्लस का 4m1 हो गया। m2 को हम इधर कर रहे हैं, माइनस का 4m2 इधर का इधर गया तो हमारा माइनस का था, ये प्लस का 6m2 हो गया। हमने घटा दिया और यहाँ पर जोड़ेंगे हम तो हमारा कितना हो जाएगा? 7m1 और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 2m2। -4 से +6 निकल गया। अब यहाँ पर m2 गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, तो m1 बटेगा m2 और यहां से बन गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? भाग करेगा, तो 2/7 हो गया।
जो संख्या हमारी भिन्नात्मक रूप में लिखी होती है उसको हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अतः M1 अनुपात M2 बराबर में 2:7। पूछ रहा किस अनुपात में विभाजित करेगा, हम लिख देंगे। अतः 2:7 के अनुपात में विभाजित करें। ध्यान देना बच्चों, यहां पर हमारा y का निर्देशांक के लिए जो विभाजन सूत्र हमने लिखा है, यहाँ पर y का मान रख के और सेम y का मान यहाँ पर रख के, और आप इससे भी अनुपात को निकाल सकते हैं। अनुपात समान ही आएगा अगर y से निकालेंगे तब भी। बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति में बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने आपको अध्ययन करा दिया है। आप सब भली भांति इसको हल करें और तैयारी करें। धन्यवाद।